वेलकम बैक। हम इससे पहले वाले वीडियो में PAL पाल पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हमने पढ़ना है PALL। जैसा कि आप जानते हैं वर्ड्स कोई ना कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा, तो यह नाउन है और इस पाल का मतलब होता है चादर। इससे पहले कि हम इस वर्ड को और डिटेल्स में जाने, चलिए हम पहले पाल वर्ड की बनावट देखते हैं। पैलियम, पैलियम लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है कवरिंग, मीन्स ढकना, ढक देना किसी चीज को। और क्लोक, क्लोक मीन्स होता है लबादा। ये लबादा क्या होता है, आप देखते होंगे औरतों को पूरा बॉडी ढकने के लिए कपड़ा पहना होता है, तो वो क्या कहलाता है, लबादा। वैसे क्लोक से एक और मीनिंग देता है क्लोक रूम। रेलवे स्टेशन पे जाएंगे तो आपको लिखा मिल जाएगा क्लोक रूम, जिसका मतलब होता है अमानती घर। क्या होता है ये अमानती घर? मान लो कि आप कहीं बाहर से आए हैं, आपके पास बहुत सारा सामान है और आप 2 घंटा 4 घंटा मार्केट में जाकर कुछ काम करना चाहते हैं, तो आप अपने सामान को कहाँ रखेंगे? ऐसा तो है ना कि आप उस सामान को लेकर घूमते रहेंगे। तो उसके लिए रेलवे स्टेशन पे एक सुविधा उपलब्ध कराई गई होती है जहाँ पे आप अपना सामान सुरक्षित रख सकते हैं और वो फिर आप मार्केट में कोई काम करके आए, फिर अपना सामान लेकर के आप चले जा सकते हैं। तो इस रूम को कहा जाता है क्लोक रूम। और दूसरा क्लोक मीन्स क्या होता है, लबादा। हालांकि इससे बहुत सारे फ्रेज भी बनते हैं। इन द क्लोक ऑफ ऑनेस्टी ही इज डिसऑनेस्ट। मतलब क्या, ईमानदारी का लबादा पहनकर वो एक बेईमान आदमी है। मतलब वो ऐसा व्यक्ति जो देखने में तो दिखावा व्यवहार ऐसा करता है जैसे कि वो ईमानदार हो, लेकिन वास्तव में वह एक बेईमान आदमी है। तो इस सेंस में भी क्लोक का यूज किया जाता है और क्लोक वर्ड हम आगे चल के भी पढ़ेंगे। अभी आपको दो बातें याद होनी चाहिए। क्लोक मीन्स लबादा, लबादा मतलब ऐसा कपड़ा जिससे पूरा बॉडी ढक जाता हो, ठीक है। तो इससे बाहरी आवरण का भी बोध कराया जा सकता है फिगरेटिव यूज में। और दूसरा क्लोक से क्लोक रूम। तो पाल जो वर्ड है ये बना हुआ है पैलियम से। पैलियम कौन सी भाषा का वर्ड है, लैटिन भाषा का। इसका 2 मीनिंग निकलता है। एक कवरिंग, ये कवरिंग वर्ड कैसे बना हुआ है, कवर, कवर मतलब ढक देना, तो इससे बन गया कवरिंग। तो मैं समझता हूँ आपको पाल शब्द कैसे बना ये समझ में आ गया। कवरिंग, कवरिंग का काम हम किस से करते हैं, जाहिर सी बात है चादर से करते हैं। तो इसीलिए पाल का नाउन के रूप में क्या मीनिंग हो गया, कवरिंग या चादर। और हम बात करेंगे अगर चादर की, तो ये कौन सी चादर? चादर एक हम जो ओढ़ते हैं वो चादर नहीं, ये स्पेशल चादर, खास करके a piece of cloth to cover coffin। कॉफिन क्या होता है, ताबूत। कोई मर जाता है तो उसको हम कहाँ रखते हैं, ताबूत। जनरली आप देखेंगे कोई सेना और अगर मर जाता है तो लकड़ी का एक बड़ा सा ताबूत होता है, उसमें रख करके डेड बॉडी को लाया जाता है, तो इसको बोलते हैं कॉफिन। तो कॉफिन के अंदर डेड बॉडी होता है और डेड बॉडी के ऊपर एक चादर फैला दिया जाता है, चादर से ढक दिया जाता है। जनरली जब सेना वगैरह शहीद होता है तो ये चादर की जगह पे क्या होता है, तिरंगा होता है, अपने देश का झंडा होता है। तो ये उस समय क्या चीज का काम करता है, पाल का काम करता है, ठीक है। तो कॉफिन और इससे संबंधित डेड बॉडी से संबंधित हम और भी बहुत सारे वर्ड्स हम सीखेंगे, लेकिन फिलहाल अभी हम पहले पाल वर्ड को सीख लें। चलिए नेक्स्ट वर्ड, अब
पाल को जब हम नाउन के रूप में तो चादर हो गया, पाल को जब हम वर्ब के रूप में यूज करते हैं तो इसका मीनिंग काफी चेंज हो आता है, और इसका मीनिंग हो आता है कम रोचक या महत्व का हो जाना। कम रोचक या महत्व का हो जाना, टू बी लेस इंटरेस्टिंग एंड ऑफ लेस इम्पोर्टेंस। तो कम महत्व का हो जाना, कम रुचि का हो जाना, जैसे एक सेंटेंस लेते हैं तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। आफ्टर ए फ्यू मंथ्स the excitement of his new job began to pall. After a few months, कुछ महीनों बाद, the excitement of his new job, नए जॉब की जो उसकी एक्साइटमेंट थी वो धीरे धीरे कम होने लग गई। तो आपको वर्ब के रूप में भी मैंने समझा दिया। मेन हमारा ये पाल जो वर्ड है इसको डील करते हैं तो हमने क्या किया, चादर नाउन के रूप में। और ये चादर कैसा, तो खास करके कॉफिन को ढकते हैं उससे। और इस कॉफिन में क्या होता है, इस कॉफिन के अंदर होता है डेड बॉडी। क्या होता है कॉफिन में, डेड बॉडी। डेड बॉडी का मतलब क्या होता है, लाश। तो लाश की इंग्लिश में क्या कहते हैं, डेड बॉडी। डेड बॉडी, इसके लिए और भी कई शब्द हम यूज करते हैं। एक वर्ड यूज करते हैं कारकास। खास करके जब एनिमल का रहता है डेड बॉडी तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, कारकास। कैडेवर, कैडेवर मतलब ही लाश होता है, लेकिन कैडेवर का प्रयोग जनरली साइंटिफिक प्रयोग के लिए किया जाता है। खास करके जब जो बायो के स्टूडेंट्स होते हैं तो वो डेड बॉडी को इसलिए लाते हैं कि ताकि उसको चीर करके उसके पार्ट्स वगैरह को, उसके एनाटॉमी वगैरह का स्टडी करे, उसके अंदर क्या है कैसे है। तो वो लोग जो डेड बॉडी को, वो डेड बॉडी नहीं कह करके वो लोग क्या कहते हैं, कैडेवर। होता तो कैडेवर का भी मतलब डेड बॉडी ही, लाश ही, बट साइंटिफिक यूज के लिए जब प्रयोग में लाया जाता है तो इसको क्या कहा जाता है, कैडेवर। डेड बॉडी टू बी used in scientific teaching और experiment we can use। तो आई होप कि आपको ये कैडेवर भी समझ में आ गया होगा। एक और वर्ड यूज किया जाता है कॉप्स। कॉप्स मतलब भी डेड बॉडी होता है, और ये जनरली न्यूज वगैरह में कहा ज्यादातर सुनने को मिलता है कॉप्स से। तो आप ये याद कर लेंगे, कॉप्स याद कर लेंगे, और ये सिनोनिम्स हो गया डेड बॉडी का। तो कॉफिन के अंदर क्या रखा रहता है, लाश रखा रहता है। लाश के लिए इंग्लिश में क्या क्या वर्ड हो गया, डेड बॉडी, कारकस, कैडेवर, कॉप्स। तो कैडेवर भी आदमी का भी हो सकता है और जानवर का भी हो सकता है, लेकिन कारकस ये मैन एंड एनिमल। और डेड बॉडी किसी के लिए भी यूज कर सकते हैं। कॉप्स जनरली मैन के लिए ही यूज किया जाता है, ह्यूमन बीइंग के लिए। तो इस तरह से डेड बॉडी, कार्कस, कैडेवर एंड कॉप्स, ये आप याद कर लेंगे। अब देखो
ये जो चादर होती है, कोई मर जाता है, उसके कॉफिन है, उस पे ढकने के लिए होता है चादर। तो जाहिर सी बात है ये निराशा का प्रतीक है। तो यह निश्चित रूप से एक निगेटिव टोन है। इस वर्ड का टोन क्या है? निगेटिव है। ये दुखद, सॉरोफुल टोन है। दुखद स्थिति में इसका प्रयोग किया जाता है। तो पाल वर्ड को और भी हम कई रूप में हम स्टडी कर सकते हैं, जैसे ए थिक, डार्क क्लाउड ऑफ स्मोक। ए थिक डार्क क्लाउड ऑफ स्मोक, मोटा काला बादल की चादर, धुएं की चादर। तो इस यहाँ पे ये क्या यूज हो गया? फिगरेटिव यूज हो गया। जैसा ये भी निगेटिव वर्ड है, नकारात्मक वर्ड है, और कह सकते हैं ये भी सॉरोफुल टोन है। तो पाल के साथ क्या क्या यूज किया जा सकता है? पाल ऑफ ग्लूम। तो ग्लूम मीन्स क्या होता है? अंधकार में। ग्लूम मीन्स अंधकार में। ये एक ग्लूम से वर्ड बन जाता है हमारा ग्लूमी। ग्लूम मतलब अंधकार हो गया, और ग्लूमी मतलब हो जाएगा अंधकार में। ठीक है। तो पाल ऑफ ग्लूम मतलब यहाँ अंधकार में हो गया। तो अंधकार में से हम एक और मीनिंग निकाल सकते हैं, निराशा। तो हम यहाँ कह सकते हैं अंधेरे की चादर। अंधेरे की चादर या निराशा की चादर। तो पाल ऑफ ग्लूम। ऐसा कब होता है? पाल ऑफ ग्लूम कब होता है? जब जनरली ये निगेटिव फीलिंग होती है। निगेटिव फीलिंग और मूड। ए निगेटिव फीलिंग और मूड, तो ये होता है पाल ऑफ ग्लूम। पाल वर्ड का प्रयोग हम कई वर्ड्स के साथ कर सकते हैं। पाल ऑफ डस्ट, पाल ऑफ स्मोक, पाल ऑफ फॉग। फॉग मीन्स धुंध। पाल ऑफ डिस्पोडेंस। पाल ऑफ डिस्पोडेंस ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। ये नाउन है और ये बना हुआ है डिस्पोंडेंट से। इसका मतलब होता है, इसका भी मतलब होता है निराशा। एक दूसरा वर्ड इसके लिए हम ले सकते हैं डिप्रेशन। इसका भी मतलब होता है निराशा। तो लिख देते हैं निराशा। तो पाल ऑफ डस्ट धूल का चादर, पाल ऑफ स्मोक धुएं की चादर, पाल ऑफ फॉग धुंध की चादर, पाल ऑफ डिस्पोडेंस निराशा की चादर। तो हम पाल ऑफ ग्लूम या पाल ऑफ डिस्पोडेंस यूज कर सकते हैं। एक और वर्ड है जो हम इसके लिए यूज कर सकते हैं ग्लूम के सेंस में या डिस्पोडेंस के सेंस में। यह है डिसमे, निराशा। इसका भी मीनिंग होता है निराशा। तो पाल ऑफ डिसमे भी हम कह सकते हैं।
चलिए अब देखते हैं जब हम निराशा की बात करते हैं तो एक चीज और इसमें हम ऐड कर सकते हैं। जब हम कहते हैं पाल ऑफ डिस्पोंडेंस, इसका मतलब क्या हो गया? निराशा की चादर, मतलब ये हो गया लॉस ऑफ करेज और होप। मतलब क्या, अब कोई काम करने जा रहे हैं उसमें न तो साहस है और न ही असहाय करने की, मतलब अब हतोत्साहित हो रहे हैं। तो इस सेंस में हम यूज कर सकते हैं डिस्पोंडेंस का। ऐसा करते हैं, डिस्पोंडेंस के लिए एक सेंटेंस लेते हैं, शायद और बेटर समझ में आ जाए। शी वॉज बिकमिंग increasingly despondent about finding a job. She was becoming increasingly despondent, वो बहुत ज्यादा निराश हो रही थी नौकरी पाने को लेकर। वह बहुत ज्यादा निराश हो रही थी नौकरी पाने को लेकर। तो हम इस तरह से देख रहे हैं कि डिस्पोंडेंट वर्ड का प्रयोग हम लोग करते हैं। अब देखो, हम लोग बात कर रहे हैं पाल की, हम लोग बात कर रहे हैं कॉफिन की। तो ये पाल या कॉफिन या डेड बॉडी किस चीज से बना हुआ है? जाहिर सी बात है, इसकी कब महसूस होती है कि इसकी जरूरत कब होती है? जब कोई मर जाता है। तो मर जाता है मतलब किसी की डेथ हो जाती है। कोई मर जाता है तभी तो हमें इन शब्दों की जरूरत पड़ती है। तो जब किसी की डेथ हो आती है तभी तो वो डेड बॉडी बन जाता है। डेथ कैसे होती है? एक किसी को नेचुरल डेथ होती है। नेचुरल डेथ से क्या मतलब है? ये किसी की उम्र पूरी हो गई, अब स्वाभाविक है उसको मरना है तो वो मर गया, तो ये होता है नेचुरल डेथ। और किसी को अननेचुरल डेथ मिलता है। अननेचुरल डेथ जनरली जिसमें लोगों को मार दिया जाता है, चाहे वो दुर्घटना में मार दिया जाए या मर जाए या फिर किसी और वजह से मर जाए। तो मरता कैसे? तो मरने का कई वर्ड्स हो सकता है। किसी को टू किल मतलब मारना। आप जानबूझकर किसी को मारते हैं तो उसके लिए किल वर्ड यूज करते हैं। हिंदी में मारना के लिए टू बीट होता है। इसका मेनली होता है पीटना। इसका जान से मारना नहीं होता है, जबकि हम मारने के अर्थ में भी इसका यूज करते हैं, लेकिन जान से मारना नहीं होता है। एक और वर्ड यूज करते हैं हम, टू मर्डर। टू मर्डर मीन्स हत्या करना। खास करके किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए किसी की हत्या की जाती है तो उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है मर्डर। टू assassinate, किसी की बड़े छवि वाले लोगों की हत्या करते हैं। बड़े छवि के लोगों की हत्या। बड़े छवि वाले लोगों की हत्या जब की जाती है तो उसके लिए एसेसिनेट किया जाता है और इससे नाउन बन जाता है एसेसिनेशन। इससे नाउन बनता है मतलब हत्या, और टू एसेसिनेट मतलब हो गया हत्या करना। अगर बड़े पैमाने पर आदमी को मारा जाए तो मास्कर बोलते हैं, मैस्कर। बड़ी संख्या में मानव या जानवर की हत्या।
बड़ी संख्या में मानव या जानवर की हत्या। टू स्ले, टू स्ले का भी मतलब होता है हत्या कर देना, और स्ले में जनरली हम ये पाते हैं कि किसी व्यक्ति की बड़ी निर्मम हत्या कर दी जाती है। खास करके आप देखेंगे कि वायलेंट, हिंसक तरीके से की गई हत्या को स्ले कहा जाता है। और इसका फॉर्म होता है, लिख ही देता हूं मैं, हिंसक तरीके से मारना। इस वर्ब का फॉर्म होता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्ले, स्ल्यू, स्लेन। इससे एडजेक्टिव भी बनता है, जिसको हम आगे अध्ययन करेंगे। टू एग्जीक्यूट, देखिए एग्जीक्यूट मतलब कार्य को संपादित करना भी होता है। तो किसी आदमी के जीवन के कार्य की संपादित कर दिया, मतलब मार दिया, तो एग्जीक्यूट, टू एग्जीक्यूट मतलब भी मारना यूज किया जाता है। टू स्लॉटर, देखो स्लॉटर नाउन भी है और वर्ब भी है। टू स्लॉटर मतलब कसाई की तरह किसी का कत्लेआम कर देना, कसाई की तरह काट देना, कसाई की तरह मार देना। अब ये सारे वर्ड्स तो वर्ब हो गए जो आपको याद होने चाहिए, लेकिन मार देने के लिए कुछ फ्रेजेस भी तो यूज किए जाते हैं। तो वो फ्रेजेस क्या है? टू कॉज द डेथ ऑफ ए पर्सन, मतलब किसी व्यक्ति के मौत का कारण होना। टू एंड द लाइफ ऑफ ए पर्सन, किसी व्यक्ति के जीवन का अंत कर देना। टू फिनिश ऑफ ए पर्सन, किसी व्यक्ति की हत्या कर देना, मार देना, फिनिश कर देना। टू पुट टू डेथ मतलब मौत के घाट उतार देना। एक और सिमिलर यूज किया जाता है, टू डू टू डेथ, सेम, मार देना। तो इस तरह से हम क्या पाते हैं कि मार देने के लिए भी बहुत सारे शब्द हैं और विशेष परिस्थिति में विशेष वर्ड का हम यूज करते हैं। ऐसा नहीं कि सभी जगह मार देने के लिए, पीटना हो, मारना हो, उसके लिए भी हम सेम वर्ड यूज करें, ऐसा नहीं करते हैं, अलग अलग वर्ड्स का यूज करते हैं। अब आप किसी को मार देते हैं तो क्या हो जाते हैं? उसकी मौत हो आती है। लेकिन मार देने का कुछ फिगरेटिव मीनिंग हम ले लेते हैं। चलिए कुछ फिगरेटिव मीनिंग ले लेते हैं जिसका जनरली कंपटीशन के क्षेत्र में यूज किया जाता है। टू एलिमिनेट, आप पढ़े होंगे मैथ्स में एलिमिनेशन, ठीक है, खत्म करना। एलिमिनेट कर देना मतलब उसको हटा देना, खत्म कर देना, मिटा देना, इस सब सेंस में यूज किया जाता है। कंपटीशन के लिए एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है टू एनहिलेट। टू एनहिलेट एकदम पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देना, पूरी तरह से तबाही, तहस नहस कर देना, एकदम मौत चारों तरफ दिखाई दे, तो इसके लिए क्या होता है? एनहिलेट, एनहिलेशन मतलब पूरा शमशान की तरह बना देना, मौत के घाट बना देना। एक और वर्ड है एक्सटर्मिनेट। एक्सटर्मिनेट का भी मतलब होता है सिंपली हत्या कर देना। आप याद रखेंगे, एक्स मतलब बाहर, किसी को जीवन से बाहर कर दिया,
मतलब क्या कर दिया, एक्सटर्मिनेट कर दिया, हत्या कर दिया। टू डेसिमेट, ये टू डेसिमेट मतलब हत्या कर देने के सेंस में यूज करते हैं, लेकिन किस सेंस में, रिमूव ए लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ समथिंग, तो किसी की बड़ी बड़ी संख्या में उसको हटा देना, तो जाहिर सी बात है लाइफ के किसी आदमी के बड़ी पर्सन जीवन से बड़ी चीज को हटा रहे हैं, मतलब क्या, डेसिमेट कर रहे हैं, उसको खत्म कर रहे हैं, उसको पूरी तरह से लाइफ उसका चौपट कर रहे हैं। तो ये सब वर्ड्स हम लोग यूज करते हैं किस चीज के लिए, मारना के लिए। अलग अलग वर्ड्स हम लोग यूज करते हैं मारना के लिए। अब देखिए, मारते हैं तो वो व्यक्ति क्या हो जाता है, मर जाता है। जब आप किसी को मारते हैं तो व्यक्ति मर जाता है, मतलब टू डाई, डाई मतलब मरना, और मारना के लिए तो बहुत सारा दे दिया। टू डाई मतलब मरना हो गया, आदमी खुद मरता है तो टू डाई, और इससे क्या बन जाता है, डेथ मतलब मृत्यु। अब हम देखते हैं डेथ भी होता है इसके लिए, एक और वर्ड इसका डिमाइस। अक्सर डिमाइस न्यूज़पेपर का वर्ड होता है, टाइमली डिमाइस, अनटाइमली डिमाइस, सामयिक मृत्यु, असामयिक मृत्यु। टाइमली डिवाइस मतलब समय पर मृत्यु, और अनटाइमली डिवाइस मतलब असामयिक मृत्यु। जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो हम क्या कहते हैं, उनकी डेथ हो गई है, उनकी डिमाइस हो गई है, ठीक है। और हम क्या कहते हैं, ही इज नो मोर, अब वो नहीं रहे। या ये भी कहते हैं ही इज ऑफ नाउ, अब वो खत्म हो चुके हैं, ठीक है। इट इज हिज एंड नाउ, अब उनकी मौत हो गई है, मतलब वो अब खत्म हो गया, लास्ट हो गया है। ही passed away लास्ट मंथ, वो पिछले महीने गुजर गए। तो मरने के लिए पास्ट अवे भी कहते हैं। आप वर्ड जानते हैं एक्सपायर, दवा वगैरह के साथ खास करके यूज किया जाता है एक्सपायर वर्ड। तो इसके लिए आदमी भी जब मर जाता है तो एक्सपायर वर्ड करते हैं, ही एक्सपायर्ड लास्ट ईयर, ही एक्सपायर्ड लास्ट ईयर, वो पिछले साल गुजर गए। ही एक्सपायर्ड लास्ट ईयर, वो पिछले साल गुजर गए। डिपार्ट मतलब होता है, आप जानते हैं डिपार्ट मीन्स प्रस्थान करना। डिपार्ट मीन्स प्रस्थान करना, तो इससे हम बना सकते हैं डिपार्चर फ्रॉम लाइफ, जीवन से प्रस्थान हो गया, डिपार्चर फ्रॉम लाइफ, ठीक है। तो हिज डिपार्चर फ्रॉम लास्ट लाइफ टू प्लेस लास्ट ईयर, लिख देता हूँ ये भी सेंटेंस, हिज डिपार्चर फ्रॉम लाइफ took place लास्ट ईयर, पिछले साल उनकी दुनिया से, मतलब पिछले साल वो दुनिया से चल बसे। इस तरह से एक और वर्ड यूज कर सकते हैं आप, फाइनल एग्जिट।
आफ्टर ए लॉन्ग इलनेस, आफ्टर ए लॉन्ग इलनेस, लंबी बीमारी के बाद he made his final exit लास्ट मंथ। आप जानते हैं घर के आगे बाहर लिखा रहता है एग्जिट, बाहर निकलने का रास्ता, तो अंतिम बार वो बाहर फाइनली निकल गए, मतलब अब दोबारा लौट के आने वाले नहीं है। तो आफ्टर ए लॉन्ग इलनेस ही मेड हिज फाइनल एग्जिट लास्ट मंथ, एक लंबी बीमारी के बाद उन्होंने अपनी अंतिम बार निकल गए। और एक और वर्ड इसके लिए यूज करते हैं हम लोग, इटर्नल रेस्ट। इटर्नल मतलब होता है अनवरत, अनवरत मतलब लगातार, परमानेंट। तो इटर्नल रेस्ट मतलब जो हमेशा के लिए आराम में चले गए। मतलब क्या, he got his eternal rest a few months back, he got या he made for his eternal rest last month, या कुछ भी लिख दीजिए। तो आप he got his eternal rest last month या he made his eternal rest last month, मतलब उन्होंने अनवरत हमेशा के लिए, वह हमेशा के लिए पिछले महीने आराम में चले गए, मतलब अब दोबारा कभी भी लौट के नहीं आएंगे। अब आप देखिए कोई मर जाता है तो हम क्या यूज करते हैं उनके लिए, लेट, स्वर्गीय। आप ध्यान रखिए इस लेट का स्पेलिंग, इसी लेट का मतलब देरी भी होती है, और इस लेट का मतलब ने दो, मेन वर्ब है। तो ये अलग है, उच्चारण सेम है, तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। आप देखते हैं कोई मर जाता है तो उसके परिवार को हम क्या कहते हैं, डिसीज्ड। उसके परिवार को हम लोग बोलते हैं डिसीज्ड फैमिली, मतलब मृतक का परिवार। अक्सर सरकार कोई सांत्वना देती है या कोई पैसे वगैरह देती है, किसको, डिसीज्ड फैमिली को। जिस परिवार में मृत्यु हो गई है उस परिवार के लोगों को पैसे देती है, ताकि उसके दुख को, उसके गम को कम किया जा सके। खास करके न्यूज़पेपर में एक वर्ड और यूज किया जाता है, जिस व्यक्ति की हत्या कर दी जाती गई रहती है तो स्लेन, कोई नाम दे दिया व्यक्ति का नाम, जैसे स्लेन मिस्टर राणा, मतलब क्या, मृत मिस्टर राणा, मतलब मिस्टर राणा जिनकी मृत्यु हो गई है, जिनकी हत्या कर दी है। मृत का मतलब क्या है, खास करके जिसकी हत्या कर दी गई है। तो ये वर्ड बहुत पॉपुलर है, हमने सिले वर्ड पहले भी आपको बताया है। कोई भी चीज जो मृत्यु से संबंधित होती है बहुत ही दुखद होती है, और मृत्यु वाली कोई शब्द हो, कोई भी ऐसी चीज दैट कैन कॉज डेथ, ए थिंग दैट कैन कॉज डेथ, ऐसी चीज जो मौत ला सकती है या मौत जैसी नुकसानदेह है, तो वो कहलाता है लेथल, जानलेवा, जानलेवा या घातक। इसके लिए एक और वर्ड यूज किया जाता है, फैटल,
सेम मीनिंग है। कोई बीमारी वगैरह जो है मौत के जैसा है, डेडली, एकदम मौत के समान। कोई व्यक्ति पूरा शांत है तो डेडली साइलेंट। कोई व्यक्ति एकदम जैसे लगता है कि मारने वाली है तो आप उसको कह सकते हैं मर्डरस, मतलब क्या, हत्या करने वाली। जैसे कह सकते मर्डरस स्टाइल, एकदम हत्या करने वाली उसकी स्टाइल थी, हत्या करने वाला या वाली। तो इस तरह से आप वर्ड्स याद कर लेंगे। और ये सब डेथ से संबंधित है। हम डेथ से संबंधित कुछ और वर्ड्स लेंगे जिसका प्रयोग हम लोग जनरली डेथ में करते हैं। और पाल से संबंधित अभी वर्ड्स हम लोग स्टडी कर रहे हैं। तो आई होप कि मुझे लगता है कि एक वीडियो क्लास और होगी पाल से, PALL पाल से रिलेटेड। इसी के साथ आज का सेशन ओवर होता है। थैंक यू वेरी मच।